इस वक्त यूपी के कई शहर भी बाढ़ झेल रहे हैं। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक सैलाब ही सैलाब है। बारिश वाले राज्यों में बंगाल से लेकर सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं और अलर्ट है कि अगले 24 से 48 घंटों में मानसून के कहर से बारिश और तेज होगी। ये वाराणसी है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। वाराणसी का एक बड़ा इलाका बाढ़ के पानी में गोते लगा रहा है। बाढ़ में सब कुछ डूबा है, बस्तियों में सैलाब ही सैलाब है। दिक्कत बहुत ज्यादा हो चुकी है। कागज यहाँ के समझ लो जितनी किसानी रही सब लोग के आदमी के बूढ़ चुकी हैं। उफनती और खतरे के निशान को लांघती गंगा ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। गलियों में इंसान डूब जाए इतना पानी है। रिहायशी इलाकों में नावें तैर रही हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनडीआरएफ की बोट दौड़ रही है। हम आपको बता दें कि गंगा यहां खतरे के निशान से भी 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। काफी लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं, तो बड़ी संख्या में पलायन भी हो रहा है। गंगा किनारे की कई बस्तियों में तो कई फुट तक पानी भरा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा उफान पर है और अपना रौद्र रूप दिखा रही है। वाराणसी में गंगा किनारे और गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। वरुणा नदी के किनारे की जितनी आबादियां हैं पूरा भरपूर पूरे वरुणा नदी के तट के किनारे पूरी यहाँ से लेके राजघाट से जब घुसेंगे आप तो लेके आप चौका घाट होते हुए पूरा नदी कचहरी तक अंद्रा पुल तक ये पूरी नदी का एरिया है पूरा डूबा। कुनिया, सरैया, अमरपुर, बटलोहिया, मड़िया, सलपुत्री, सिधवा घाट, पुराना पुल, पुलकोना, नक्खी घाट, ये तमाम मोहल्ले जैसे दर्जनों मोहल्ले हैं जिसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और आपने देखा होगा कि पूरे यहाँ तक घर तक नहीं दिख रहे हैं। बगल में हमारी मकान है, इसी जगह रहते हैं। पानी में आएगी ये घर पे, कोई सरकार से मदद तो मिली नहीं है, न कोई ऐसा कोई मदद किया। घर में पानी आ गया, लोग यार और भटक कर सोते रहे हैं रोड पर। हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम कोई भी मदद तो मिल जाए सरकार से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे बुनकर और मजदूर बहुल इलाके सरैया, अमरपुर, बटलोहिया, शैलपुत्री, सिंधुआ घाट, नक्खी घाट, पुराना पुल, कुनिया, पुलकोहना और दीनदयालपुर के लाखों लोगों की हालत ज्यादा खराब है। वहीं गंगा किनारे सामने घाट इलाके की तकरीबन आधा दर्जन कॉलोनियों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। हजारों घर बाढ़ के पानी में डूबे हैं। यहाँ पे बाढ़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है लेवल। एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से बाढ़ का बढ़ता पानी, बीमारियों का खतरा डबल हो गया है। कोरोना महामारी अभी थोड़ा विस्तार ली है, उसके बाद ये बाढ़ का पानी आ गया है जिससे जल स्तर काफी बढ़ गया है। लोगों को खाने पीने सारी व्यवस्थाओं से परेशान है। और अभी आपका परिवार कहाँ रह रहा है? हमारा परिवार इस वक्त मदरसे में एक प्राइमरी स्कूल में रह रहा है जी। तो वहाँ क्या व्यवस्था है? ठीक, कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखा जाए तो सिर्फ ये रजाई और कम्बल खाने का सिर्फ 2 टाइम देते हैं। अब भाई जो है आज से स्टार्ट हुआ है। तो सरैया में रहते हैं, वही नदी के तीरे। और बाढ़ तो हर साल आता है, पार्सल नहीं था तो ठीक रहा। अब की फिर आए यहाँ बहुत ज्यादा। हम लोग 3 बजे भोर में निकले हैं। खाना कब आप अंतिम बार कब? सुबह से अभी खाना नहीं मिला, अब बनेगा तो खाना मिलेगा। खाना प्रयागराज में सैलाब ही सैलाब। उफनती गंगा यमुना से मचा हाहाकार।
और अब संगम नगरी प्रयागराज के हालात भी देख लीजिए। गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रयागराज में कछारी इलाके में बने हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। राजापुर, सलोरी, बघाड़ा, करेली और दारागंज जैसे निचले इलाके भी डूबे हुए हैं। सैलाब के बीच जिंदगी की एक बड़ी जंग चल रही है। नावों से लोगों की मदद की जा रही है। लोगों ने अपने मकानों की छतों पर शरण ले रखी है। बाढ़ के पानी में घरों का सामान तैर रहा है। इलाके में बिजली काट दी गई है। पीने के पानी की भयंकर किल्लत हो रही है। लोग प्रशासन की मदद का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। लमसम हजारों घर डूब चुके हैं। सभी के घर में पानी जा चुका है लमसम। लोग उचित ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए लोग नावों का सहारा ले रहे हैं जो प्रशासन द्वारा लगाई गई है। उसकी मदद से लोग अपने सामान निकाल के ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं। और सभी के घरों में लमसम पानी भर चुका है और बिजली भी नहीं है। पीने के पानी की भी समस्या है। लोगों के और भी जिनके घर में वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनके डेली के कार्य के लिए पानी की, जो साफ पानी पीने के लिए, नहाने के लिए और भी उचित कारणों के लिए पानी की दिक्कत हो रही है। औरैया के बाढ़ग्रस्त इलाके में सेना ने पहुंचाई मदद। औरैया के 24 से ज्यादा गांवों में बाढ़ से हाहाकार। औरैया में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी। हालात ज्यादा बिगड़े तो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों से सेना ने मदद पहुंचाई। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सेना ने ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और बिस्कुट के पैकेट गिराए, लेकिन जमीन गीली होने के चलते हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सके और हवा में ही पैकेट गिराने पड़े। हम आपको बता दें कि औरैया जिले के 24 से ज्यादा गांवों में बाढ़ से हालात बदतर बने हुए हैं। यूपी में इस वक्त 15 जिले बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं, जबकि यूपी में चंबल, यमुना, गंगा, वरुणा और घाघरा नदियां उफान पर हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं। बाढ़ से हालात यूपी के कौशाम्बी में भी बदतर है। यमुना नदी में बाढ़ आने से 6 गांवों का संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण इलाकों में झोपड़ियां डूब चुकी हैं। लोग नावों का सहारा लेकर एक गांव से दूसरे गांव जाने को मजबूर हैं। यमुना में आई बाढ़ के कारण कछारी इलाके में बोई गई किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। लोग इस बाढ़ से बेहद परेशान हैं और मदद के इंतजार में हैं। यूपी में गोंडा से लेकर मिर्जापुर तक, हमीरपुर से लेकर बांदा तक बाढ़ ही बाढ़ है। लोग प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं और नदियों के प्रकोप से पनाह मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।